जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और माता रानी का कृपा और आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम एकदम रेडी हैं माँ की पूजा करने के लिए। हमारा 9 दिन का उपवास चल रहा है दोस्तों और अभी चल रहे हैं माँ की पूजा और अर्चना करते हैं। वैसे यहाँ मुंबई में तो गंगा जल नहीं मिलता, ऐसे डब्बी में जो है गंगा जल मिलता है, तो इससे काम चलता है। अभी कल जो है प्रथम नवरात्र में माँ को पंचामृत से स्नान कराया था। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, तो पंचामृत से हमने स्नान कराया था। आज गंगा जल और शुद्ध जल है, उससे माँ को स्नान कराएंगे और पूजा करेंगे। ये गंगा जल पहले हम थोड़ा सा इसमें मिश्रित करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नं स्वरपादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीगणेशाय नमः। शुद्धस्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः श्रीगणेशाय नमः। शुद्ध स्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः श्रीगणेशाय नमः। शुद्ध स्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः श्रीगणेशाम्बिका नमः। शुद्ध स्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः श्रीगणेशाम्बिका नमः। शुद्ध स्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः श्रीगणेशाम्बिका नमः। शुद्ध स्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः रिद्धि सिद्धि शुद्ध जलम स्थानीयं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः रिद्धि सिद्धि नमः। शुद्ध स्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः रिद्धि सिद्धि नमः। शुद्ध स्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः रिद्धि सिद्धि नमः। शुद्ध स्थानीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री राम 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 श्री राम। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरराजयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम। नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम। श्रीयावर रामचंद्र की जय। ओम आदि शक्ति आदि भवानी जगत जननी माता रानी की जय। ओम आदि शक्ति आदि भवानी जगत जननी माता रानी की जय। ओम आदि शक्ति आदि भवानी जगत जननी माता रानी की जय। ओम आदि शक्ति आदि भवानी जगत जननी माता रानी की जय। ओम आदि शक्ति आदि भवानी जगत जननी माता रानी की जय। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः।
जय श्री राम। श्री राम 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 ओम श्री राम 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 ओम ओम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम। ओम श्री गणेशांबिका नमः। पुष्पं पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम श्री रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री राम 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 श्री राम
ओम वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृतये भद्राणि तपस्मताम। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं जगदुते आर्धन्ति नमस्तुभ्यं समदक्रूसदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते संचक्रदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्य मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगपीडानगण्डं वन्दे विष्णुभर्तृलोकैकनाथम्। ओम हर हर महादेव की जय। ओम श्री रामचंद्र की जय, 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 श्री रामचंद्र की जय। श्री राम 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 श्री राम। ओम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम्। सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ श्लोके दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थमुपायं ब्रह्मोऽयन्ततः। देव्या उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष साधनं मया तवेव स्नेह अम्बास्ति प्रकाशते। ओम अश दुर्गा श्लोकी स्तोत्रम मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद्र श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा पीठ श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम गणिनामांपि चेतांसि देवी भगवती ईशा बलादाय कृष्ण महाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हरस्मृति स्मसे सजन्तो स्वसेता स्मिता मतिउ शुभांबं ददासि। तारित दुख भय हानि का त्वंता स्वरूप करनाय कराय सदा चिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीन तात परिताराणकार्ते सर्वार्थ हरते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश्वरे सर्वशक्ति समन्विते भयं त्राहि दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि रुष्टा तुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाशितान्नाविप्रत्राणान् त्वामाशिता हरसत्यां प्रयान्ति। सर्वाधा प्रसन्नं त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमैश्वर्य विनाशनम्। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् शतनाम प्रवक्ष्यामि
सुष्णवे कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती शादी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जय अद्दा त्रिनेत्रा शूलधानी पिनाकधानी चित्रचन घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्ररूपा चिततिथि स्वर मंत्रमणि सत्या सत्यानंद स्वरूपनि अनंता भावनी भव्य भव्य सदागति शांभवी देव माता चिंता रक्त प्रिया स्वर विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी आपना नेकवाणा पाटला पाटलावती पट्टामरी परिधाना कलमश रक्षणी अमे विक्रमा पुरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूरिता ब्राह्मणी मैश्री अंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा चौवाराही लक्ष्मी कुशाकृति विमलोत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया नित्याचा बुद्धिता बहुल बोल प्रेमा सर्वाहन निशुम सुमहनी महिषासुरमर्दनी मधुकैटभ भद्री चरमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशाच सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्र वैशता सर्वाधानी अनेकाशनेकाधानी कुमारी एक कन्या कई सूरी योदिति आक्रोढ़ा क्रोढ़ा विद्ध माता बलपदा बहुद्री मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालादि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया दुरोधरी शिवदूती करयिता परमेश्वरी कल्याणी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मावादिनी। ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ दिव्यः कवचम् ओम अस श्री चंडिकाश्च ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् चंद्र श्री चामुंडा देवता अंगनोस्तात्तमातरोः बीजं दिग्गबद्देवास्तवं श्री जगदम्बा प्रीतर्थे सप्तशती पाठन स्वेज्जपे विनियोगः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन है तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बदलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कल्याणी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धेत्री। ये सब नाम सर्व महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि से तुमसे घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवत दुर्गा के शरण प्राप्त है, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत प्राण होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गौण पर आसन जमाती है, माहेश्वरी विषम प्राण होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल पर विराजमान है, हाथों में कमल किए हुए हैं। वृषभ पर आणु ईश्वरी देवी ने स्वयं धारण कर रखा है, ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है। सब प्रकार के भूषण हुई, इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न, इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त प्रकार के सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परस पास कुंत त्रिशूल उत्तम सांग धनुष आदि अपने अस्त्रों में धारण करती हैं, हाथों में धारण करके बैठी हुई हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दे देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके सच धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने पर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे हमारी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैत्य कोण में खड़गधारी, पश्चिम दिशा में वाणी, वायम कोण में वृक्ष पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारी देवी रक्षा करे, ब्राह्मणी तो ऊपर रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे को रक्षा करे। तो इसी प्रकार से अपना वाहन नवी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की रक्षा करे, वाम भाग में हरिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, उद्योधनी शिखा की रक्षा करे, वह मेरे मस्तक पर विराजमान कर सके।
ललाट में माला धरि रक्षा करे। या सस्विनी देवी भवों का सिंह करे, भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और दोनों की घटे देवी रक्षा करे, दोनों मध्य भाग में सांगिनी और कान में द्वार वास रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की, भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओट में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की, चंद्रिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की घाटी, महामाया तालु में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधरी पृष्ठ मृदुल में रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीली ग्रीवा, कंठ की नली में नल को रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़कनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारण रक्षा करे। दोनों हाथों में दांडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी रक्षा करे। कुलेश्वरी कुटी पर रक्षा करे। महादेवी दोनों अस्तरों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधानी उदर में रखकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की, महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में, तलवासिनी पैरों के तलुए में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंता कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केसरी देवी केसों की रक्षा करे। रोमलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जावसा मांसहट्टी में रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वाला मुझे रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता। वह अमेध देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छह देश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्म धारणी आप मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान ब्यान उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाले भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्व गुण रजोगुण तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्र चरण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुखता मार्ग की क्षेम की रक्षा राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का मनुष्य बिना कवच के वहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है। वह तीनों लोकों में भी पराजित नहीं होता। इतना नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप आदि के चढ़ा हुआ जंगम विष अहिफेम और तेल के सहयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। वे ही नहीं, पृथ्वी पर चलने वाले ग्राम देवता आकाशचरी देव विषय जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवला, कंठमाला डाकनी साकनी अंतरिक्ष में चलने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकन्या, ग्रह भूत पिशाच गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्ठमान भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज सम्मान विधि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। कवच का पाठ करने
वाला है। पुरुष कीर्ति सुकृति भूतल को अपने सूरज के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानुषे की पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। एक दिन बारिश नहीं हो टाइम पे सर्दी पकड़ लेता है। अथार्गलास्त्रोतम ओम अस्य अधार्गलास्त्रोतम मंत्रस्य विष्णु अनुष्टुप छंद्र श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतर्ते सप्तशती पाठे जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मार्कंडे कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमो। इन नामों से प्रसिद्ध में तुम्हें मेरा नमस्कार हो। जय तम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्ते। मधु कैटभ विधि विधा वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुर निर्षाणी भक्ताना सुगदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस्त निशुंभस्त धूम्राचस्य च मर्दनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि वंदितांगर युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि आचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चांडिका दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि सत्ततोभ्यो भक्ति पूर्वां ता चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चंडिके सत्तम ते त्वामार्चयन्तिः भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि विषानाशम विदेहि बलमुच्चके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाश्रियम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर नित्रो चंड चणिके अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मणंतम जन्म कुरु। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दर्पिते चंडिके प्रणताय मे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त संतुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संतुते देवी सद्धात्वा सदाम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सूतानातान संतुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पति सद्धावः पूजते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दर्प विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनो नंदादाम्बिके चरणवे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तान्तनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार घसारा घश्च कुरुध्वा मह। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठितरं सातु सप्तकी सावामा प्रोति संपदाम। एतद्यभ्य अथार्गलास्त्रोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकः ओम अश श्री कीलकमस्तऋषि अनुष्टुप छंद्र ऋषि महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत सतति पाठे विनियोजपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कील का जो निर्माण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी
जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथा भी जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस शक्ति नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चारण आदि समस्त विचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक स्त्रोत संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्म पुण्य की समाप्ति होती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती का श्रेष्ठ का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती के सेवा में अपना सर्वस्व कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्नता होती है, अर्थात उनकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धक के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त निष्करण करके स्तुति स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का उपासक है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपनी मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किरण को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याणमय स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मन से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः इसका हमेशा उच्च स्वर से पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, सद्विनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणमय जगदम्बा की मनुष्य स्तुति क्यों नहीं करते हैं। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर सेना का वध विनियोग। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक चंद्र शाकांभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तम यजुर्वेदः स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चरित्र जपे विनियोगः ध्यानम्। ओम अक्षत्र पकरन् सुगदेषु कुलिशं पद्मः धनुष्कुण्डिकाम दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टः सुराभाजनं शूलं पाश सदुर्नचे च ददीचं हस्ते प्रसन्ननाम सेवे सौरी मोधिर्मिधः महालक्ष्मी सरोजातित्वः। मैं मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक चंद्र शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़क, ढाल, शंख, घंटा, पादुपात्र, शूल, पाश, चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था, जो देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों की परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम
तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, अतः हम आपकी शरण में आए हुए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं का वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भवें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्र पानी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह कुछ जात्वा समान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंडरिया और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस दैत्यों के तेज दांत प्रजापति के तेज से और तीनों लोग को अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेजपुर से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु भी ने अपनी चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट की, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष्ता बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से तब वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने अष्टक काच की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य के तेज से समस्त रोम रोम रोमरियों में किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र से उज्जवल हार तथा कभी छीन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट दिए। साथ उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहियों के लिए कयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली, सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी उंगलियां दी। फिर विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अमेध अवज दिए। उनके सिवा मस्तक और वक्ष अस्त्र धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सावर्णी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। इस पृथ्वी को धारण करके उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं भी आभूषण और अस्त्र देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठहास पूर्वक उच्चारण से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई। इससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं की अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भावानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़ा हो गया। उस समय महिषासुर ने बड़ा क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर संपूर्ण असुरों की घिर कर सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की डंकार से 7 पातालों से छुप दिए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी।
तदनंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र के संपूर्ण दिशाएं उद्वादिश होने लगी। छिदुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की छिदुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी युद्ध करने आया। 60,000 हाथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। इसके रोए तलवार के समान दिखे थे। वह अशिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वासफल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवारों के अनेक दलों 1 करोड़ रथियों को सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़े सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूषण, खड़ग, परशु, पंटिस आदि अस्त्र का उपहार करके युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों के खड़ग प्रहार से देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्रों वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, बिंदीपाल, खड़ग, पट्टिस और अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्तियों से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति वाणी से, वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाश से मूर्छित करके बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वामन चूसने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण में बाण समूह के वृष्टि करते नहीं असुरों द्वारा कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने की दैत्यों के मस्तक कट जाने पर कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उड़ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कदम युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथ में खड़क लिए ऋषि दौड़ते और दूसरे तो महादैत्य ठहरो ठहरो यह करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते। और जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से ऐसी पड़ गई थी वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों की से इतना शक्ति मात्र में रक्तपात हुआ कि थोड़े ही देर में वहां खून खून की बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे कृष्ण कंठ के भारी ढेर को आग की कुछ क्षणों में भस्म कर देती है, वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण ऐसे चुन लेता जैसे महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध हुआ। आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तृतीयो अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यानम ओम उद्वानु सहस्त्रकांति मरुचौम्य शिरो मालिकाम
हस्तादभ्यो दतिः त्रिनेत्र विलसत्वारि विन्दस्त्रियः देवी बद्ध हिमांशूर्तुपा वन्दे विन्दा स्थितामः। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जय मालिका विद्या अभया वर नामक मुद्रा धारण करती हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रक्तमय मुकुट बंधा है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, दैत्यों की सेना का इस प्रकार तहस नहस होते देख महिषा सेनापति के दैत्य छिद्र क्रोध में भरकर अंबिका देवी सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के साथ उस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिरा। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथियों के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य छिद्र की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी छिद्र के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर छाती का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा उसे अपनी हुंकार से आहत एवं निष्फल करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उस दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े वेग प्रहार करने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्रदी, शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल भी दांतों, मुख को थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दक का कचूमर निकाल दिया। भिंदी पाल से वाष्फल को बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उदाग्र उग्रवीर महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्लभ और दुर्मुख नामक दोनों को असुरों को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देख महिषासुर भय से का रूप धारण करके देवी के गणों को द्रास देने लगा। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं को ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इसी प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी झुक होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे।
इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी आर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने बांस फेंकर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जेहू उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई। तेहुआ खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। उस तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करते हुए उनकी आंखें लाल करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से मत से उन्मत्त नामक राक्षस गर्जना करने लगा। सिंहों की चंडी के ऊपर पर्वत फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बालों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय देवी का मधु के समान मुख लाल सा हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते, राजन, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ी। फिर अपने पैर से उसे दबाकर सुनहरे शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। तभी आधे शरीर से वह बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने के कारण वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार मचती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों द्वारा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। दुर्गा दुर्गा दुर्गतिशमनि दुर्गपद निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसानि दुर्गनाशिनी दुर्गदवनानि दुर्गनिहत्रि दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदत्तलोकदवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्म्य स्वरूपणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थान दुर्गमध्यभाषिणी दुर्गमा दुर्गमार्ध स्वरूपणी दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुद्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्य दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोतम मुक्तवम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापा शुभो भवेत् ना कवचम ना स्त्रोतकम कीलकम रहस्यकम ना सूक्ति ध्यानम ना च नासो ना च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रे दुर्गा पाठ फलम लभेत् अतिगुम्याद्रम देवी देवानामापि दुर्लभम गोपनीयं प्रत्नेन सुनिरिव पार्वती मार्णं मोहनं वस्तस्थं मनोचनादिकं पाठमात्रे संसेद कुंजिका स्त्रोतमोक्तमम्। अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लूं ह्रूं क्लीं ह्यूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं झं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्रपिंडे नमस्ते मधुवर्धनी नमः कैरवारिण्ये नमस्ते महिषाधनी नमस्ते सुभद्रे जनि शुम्भे सुरघातनी जागतम ही मा देवी जपम सिद्धम कुरुष में ऐंकारी शिष्टुपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चापदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपनी धाम धीम धूम दृष्टे पत्नी वाम विवादीश्वरी क्राम क्रीम क्लूम कालिका देवी साम सिंह में शुभम करो हुम हुम कारुपिंडे जम 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 भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भर्वी भद्रे भन्यायते नमो नमः। हम कम चम तम तम पम यम तम द्वीम ऐ हम चम दिझाग्रम त्रोट्टय त्रोट्टय दित्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पे पो पार्वती पूर्णा
खाम खीम खुम खेचरी तथा साम सीम सुम शब्द मंत्र सिद्धम कुरुष्व मे इदम तु कुंजिका स्रोतम मंत्र जागर तवे अभक्त नेवदातम गोपितम रक्ष पार्वती यंस कुंजिका देवी नाम शब्दति पठेत नातस्य जाते चित्रन्नम रोदनम मेधा इत्रुद्रामाले गौरी तत्र शिव पार्वती समाले कुंजिका स्रोतम संपूर्णम। ओम शरमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिंदूरलाल चढ़ायो अच्छा मुखो तो बिलाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ में उड़न दूसाई सुरवर को महिमा कह न जाए लागत पद को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव अष्टो सिद्धि दासी संकट को बैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गज अस्तर वस्त्र सूर्य शशबरी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगवत के कोई शरण त्यावे संपत्ति संपत्ति भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको भावे गोस्वामी नंदन नित्य गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुमको निचरी ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी माँ सिंदूर विराजत टीको मृग मग को मैया टीको मृग मग को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वरणी को जय अम्बे गौरी कनक समान परिवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी श्री हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके रूपहारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती को
वासी श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी आरती जो कोई गावे मैया जो कोई गावे कहत शिवान स्वामी सुख संपत पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरे नामी नारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन ऋषवाहन साधे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते शोरे स्वामी दश भुज ते शोरे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनगादिक ब्रह्मादिक वेदादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई भी गावे स्वामी जो कोई भी गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ओम श्री रामचंद्र कृपाल भजमने हरन भव भय दारुणम् नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजानम्। आरती कीजय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी शीय सुदिलाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाई। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोरी जमकारे अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोछाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे वैसी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई
तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिर्धारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शैलम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपराध सहस्राणि गृह्णन्ते हरनिशं मया, दशोऽयमति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्ते पूजितं तत्तु देवी परिपूर्णं ततस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, या गतिं शामवाप्नोति नातां ब्रह्मदयशूरा। सापरोधस्य मतिशरणं प्राप्ता त्वं जगदम्बिके, इदानीमनुकयम्योऽहं ददेशसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विषे मन्या यन्यूनमिदं कृतं, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे, गृहाणास्मि मां प्रीत्वा प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याद्रिगुअगोत्रितं गृहाणास्कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादः सुरेश्वरी। बोलो मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव 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 महादेव। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम, नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।